हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि पिछले वीडियो में अपने हिस्टोन प्रोटीन या हिस्टोन अस्टक के बारे में और डीएनए पैकेजिंग के बारे में सोलेनॉइड मॉडल्स के बारे में अध्ययन किया था। जैसे हिस्टोन प्रोटीन H1 H2A H2B H3 H4 और अष्टक का निर्माण करते हैं, जिसे न्यूक्लियोसाइड और सोलेनॉइड मॉडल और सुपर सोलेनॉइड, और उसके बाद में क्रोमेटिड और क्रोमेटिड के बाद में क्रोमोसोम का निर्माण होता है। आज अपन उसके आगे डीएनए के प्रकार और आरएनए के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। डीएनए के प्रकार, टाइप ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए के प्रकार है वो डीएनए के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं, पर जो सी और ई डीएनए है वो दोनों के जो कैरेक्टर्स है वो सेम होते हैं। टाइप ऑफ डीएनए ए बी सी ई डी और जेड। ठीक है, जैसे ए डीएनए है, ए डीएनए का जो एंगल होता है वो 20 होता है और इसका जो व्यास डायमीटर होता है वो 22 एंगस्ट्रॉम होता है। यह राइट हैंडेड होता है। इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 11 होते हैं। इसकी लेंथ 22.10 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये कब बनता है? जब सोडियम की सांद्रता है ना हाई कंसंट्रेशन, मतलब ज़्यादा हो। ठीक है, और वाटर क्या हो? कम हो। ठीक है, जैसे बी डीएनए है, बी डीएनए का एंगल होता है 63 डिग्री और इसका डायमीटर व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। यह भी राइट हैंडेड होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन बेस 10 होते हैं और लेंथ होती है 39 एंगस्ट्रॉम। इसकी कंडीशन होती है लेस सोडियम और हाई वाटर, मतलब सोडियम की मात्रा कम हो और ज़्यादा क्या हो? वाटर उपस्थित हो। यह डीएनए बी डीएनए मनुष्य में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में मनुष्य और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। एनिमल्स में इनमें प्रेजेंट होता है। नंबर तीसरा है सी और ई। इसका जो एंगल होता है वो होता है 78 डिग्री और जो इसका डायमीटर होता है वो होता है 19 एंगस्ट्रॉम। यह भी राइट हैंडेड होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं 9.5 और इसकी लेंथ होती है 25.8 एंगस्ट्रॉम। यह स्पेशल कंडीशन में बनता है। ठीक है, नंबर 4 है टाइप ऑफ डीएनए डी। ठीक है, इसके अंदर एंगल होता है 16.7 एंगस्ट्रॉम और इसका डायमीटर होता है 19.5 एंगस्ट्रॉम। इसकी भी जो हेलिक्स रोटेशन होती है ये होती है राइट हैंडेड और इसके अंदर नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं 8। लेंथ इसमें पाई जाती है 24.14 एंगस्ट्रॉम और इसकी जो कंडीशन होती है स्पेशल कंडीशन में इसकी जो फॉर्मेशन होता है। नंबर 5 है जेड। इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर रिच ने। ठीक है, और इसका एंगल होता है 60 डिग्री और डायमीटर होता है 18.5 एंगस्ट्रॉम। यह हेलिक्स रोटेट होता है लेफ्ट हैंडेड। यह लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो होते हैं 12 और इसका जो लेंथ होती है वो होती है 45 एंगस्ट्रॉम। और इसको कब कहाँ बनाया जाता है? इन विट्रो लैब में, मतलब इसको है ना लैब में, प्रयोगशाला में बनाया जाता है। यह अधिकतर वायरस में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं आरएनए, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। आरएनए मुख्य रूप से न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरएनए प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए संश्लेषण सेल साइकिल की एस फेज में होता है, जिसे रेप्लिकेशन कहते हैं। जो डीएनए का जो संश्लेषण होता है वो सेल साइकिल की एस फेज में होता है, जिसे रेप्लिकेशन कहते हैं। आरएनए का निर्माण सेल साइकिल की जीवन तथा G2 फेज में होता है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए रिपेयर G2 फेज में होता है। जो डीएनए का जो रिपेयर है होता है वो G2 सेल साइकिल की G2 फेज में होता है। ठीक है, एक नोट है, बिडल एवं टेटम ने क्या दिया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बिडल एवं टेटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए भी नाइट्रोजन बेस से बनी हुई यूनिट होती है। इसमें भी प्यूरिन एंड पिरिमिडिन प्रेजेंट होते हैं। आरएनए में थायमिन की जगह जो थायमिन होता है उसके स्थान पर यूरेसिन पाया जाता है। टाइप ऑफ आरएनए, यह मेनली 2 प्रकार का होता है, एक तो जेनेटिक आरएनए और एक नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए के अंदर होता है प्लांट वायरस और एनिमल वायरस। जैसे टोबैकोमोजिक वायरस ईटीसी में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अपवाद वुड ट्यूबर वायरस और रियो वायरस और रिट्रोवायरस, ये तीनों डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो ये तीनों वायरस है इन तीनों के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। नंबर 2 है नॉन जेनेटिक आरएनए। मेनली ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है एमआरएनए, उपस्थित होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, इसका जो कार्य है एमआरएनए का वो है सूचनाओं का संग्रहण करना।
प्रोटीन संश्लेषण के लिए। इसका जो नाम है वो दिया था जैकोब और मोनार्ड ने 1961 में। यह टोटल आरएनए का 10% भाग बनाता है। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेते हैं। एमआरएनए का हाफ लाइफ पीरियड होता है वो 2 मिनट होता है, किन में, प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक के अंदर 2 से 4 हॉर्स या फ्यू डेज भी हो सकता है। एमआरएनए मोनोसिस्टर्मिक और पॉलीसिस्टर्मिक प्रकार का होता है। जो मोनोसिस्टर्मिक होता है उसमें एक प्रकार की प्रोटीन बनाते हैं, ये पाया जाता है यूकैरियोटिक में। और जो पॉलीसिस्टर्मिक प्रकार का होता है वो है अनेक प्रकार की प्रोटीन बनाते हैं, ये पाया जाता है प्रोकैरियोट कोशिकाओं में। इसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए इंटेशन कोडोन के रूप में एयूजी मेथियोनिन प्रेजेंट होता है और स्टॉपिंग कोडोन के रूप में यूएए, यूजीए और यूएजी कोडोन प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2 है टीआरएनए। यह आरएनए साइटोप्लाज्म में सोल्यूबल है, इसलिए इसे सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। मोलिकुलर वेट, इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 30,000 डाल्टन होता है। यह टोटल आरएनए का 10 से 15% भाग बनाता है। इसकी संरचना क्लोवरलीफ के समान होती है। क्लोवरलीफ मॉडल होले ने समझाया था। इसका कार्य एमआरएनए के साथ जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण का होता है। आरआरएनए यह कुल डीएनए का 80% भाग बनाता है। आरआरएनए राइबोसोम का प्रमुख घटक होता है। आरआरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं। आरआरएनए में ग्वानिन व साइटोसिन की मात्रा अधिक होती है। आरआरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस केंद्रिका में होता है, जहां यह प्रोटीन के साथ मिलकर आरएनपी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है, जिससे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। यह तीनों कंप्लीट हो गए हैं आरएनए के प्रकार। ठीक है, अब है नोट टाइप ऑफ वायरस। जो वायरस है उनके प्रकार और उनमें पाए जाने वाले आरएनए के प्रकार की सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है। जैसे प्लांट वायरस है, जैसे टीएमवी, वुड ट्यूबर वायरस इत्यादि। जैसे टीएमवी के अंदर पाया जाता है सिंगल स्टैंड आरएनए और वुड ट्यूबर वायरस के अंदर पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। एनिमल वायरस के अंदर जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके अंदर पाया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और जो रियो वायरस है इसमें पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। जैसे बैक्टीरियोफेज है MS2, R17, F2, इन तीनों के अंदर पाया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। थैंक यू।